नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं के लिए पठन अभियान के अंतर्गत गतिविधि पत्रक आया हुआ है, जिसमें परिमाप यहाँ पर दिया गया है और इसको आज हम पढ़ेंगे। और आइए जानते हैं इसमें है क्या। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। इसको पढ़ना अंत तक ज़रूर देखें और समझें कि यह जो परिमाप है वह क्या चीज़ है। और एक शुरुआत में यहाँ पर कुछ संवाद दिया गया है, वह अभी हम पढ़ेंगे पहले। तो चलिए शुरू करता हूँ। कुछ दोस्त बगीचे में खेल रहे थे, तभी रितु को वर्गाकार बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाता सांप दिखाई दिया। वह अपने दोस्तों के साथ निम्न प्रकार से बातचीत करती है। रितु बोलती है, वह देखो स्नेक। रितु क्या बोलती है? वह देखो स्नेक। मनु क्या कहता है? नहीं, यह स्नेक नहीं बल्कि सरप है। क्या है? सरप। तो पिंकी बोलती है, मुझे लगता है कि यह सांप है। फिर कुंदन की बारी आती है, तो कुंदन बोलता है, मुझे लगता है कि यह सर्प है। फिर जीत बोलता है, यह सप है, सप। फिर आगे रहीम आता है, वह बोलता है, यह सांप है। प्रिया बोलती है अंत में कि बहस मत करो, हमें अपनी अध्यापिका से पूछते हैं। हम अपनी अध्यापिका से पूछते हैं। तो अध्यापिका कहती है कि आप सभी सही हैं। सांप को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो भाई सांप को अलग अलग भाषाओं में किस किस नाम से पुकारा जाता है? देखिए, हिंदी में बोलते हैं सांप, ठीक है। पंजाबी में कहते हैं सप। हिंदी में बोलते हैं सांप, पंजाबी में सप। सर्प बोलते हैं संस्कृत में, सरप बोलते हैं भोजपुरी में, स्नेक बोलते हैं अंग्रेजी में, और सांप बोलते हैं उर्दू में। तो फिर क्या होता है कि हम आमतौर पर अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली भाषाओं को क्या कहा जाता है? मातृभाषा कहते हैं। आप अपनी मातृभाषा के विषय में पता लगाएं। तो आपकी जो मातृभाषा है उसके बारे में आपको पता लगाने को बोला गया है। अब आगे देखते हैं। अब अध्यापिका समझाती है कि बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं। तो बंद आकृति की जो है परिसीमा की लंबाई को क्या कहा जाता है? परिमाप कहा जाता है। जैसे ये है, ठीक है। बगीचे की कई भुजाओं बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई उसका परिमाप है। बगीचे की एक भुजा की लंबाई कितनी है? 200 मीटर है। एक भुजा की लंबाई 200 मीटर है, ठीक है, 200 मीटर। इसलिए उसका परिमाप 4 भुजाओं की लंबाई यानी 800 मीटर हो गया, ठीक है। एक भुजा जो कि यही क्या है? 200 मीटर है। तो 200 ये हो गई, 200 ये हो गई, 200 ये हो गई। तो 200, 400, 600, 800, ठीक है। ये इसका परिमाप हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, दी गई आकृति की चारों ओर की लाइनों को गिनकर परिमाप निकालिए, ठीक है। प्रत्येक वर्ग कितने का है? प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पर आपको वर्ग दिया गया है। प्रत्येक वर्ग का मतलब ये छोटे छोटे जो डब्बे अंदर हैं ये वर्ग हो गए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, इधर को 4 है, इधर को 3 है, इधर को 4 है, इधर को 3 है, ठीक है। तो अब एक जो बॉक्स है, एक अंदर का जो वर्ग है, उसकी लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एक तरफ की। तो भाई अभी मैं बताता हूँ।
1 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर। इधर हो गए 4 सेंटीमीटर, इधर को 1 2 3, इधर को 3 सेंटीमीटर, फिर इधर को 4 और इधर को 3। ठीक है, 4 और 3 7 और 7 7 14, तो इसका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इसमें भी ऐसे होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए 6 सेंटीमीटर, और 6 इधर को 12 सेंटीमीटर, 2 इधर को और 2 इधर को, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, ऐसे इसका आपने पता लगाना है, 1 सेंटीमीटर का एक है। अब देखते हैं क्या, आइए अब हम क्या करते हैं, एक खेल खेलते हैं। तो एक खेल कैसे खेलेंगे, देखिए सामग्री क्या चीज़ है। तो इसमें सामग्री जो है कि एक पासा और प्रत्येक बच्चे के समूह के लिए कागज से बनी वर्ग टाइल। तो वर्ग टाइल सी बनानी है, यानी कि वर्ग बनाने हैं किसके, कागज के। 1 सेंटीमीटर का एक होना चाहिए। ठीक है, और एक पासा होना चाहिए। पासा यानी कि जिससे हम जैसे लूडो खेलते हैं। अब इसमें निर्देश क्या है कि बच्चे पासा फेंकेंगे और जितनी संख्या आएगी उतनी टाइलें उठा लेंगे। तो जो पासा फेंकने पर, ठीक है, उसको उसमें जितनी संख्या आएंगी उतने क्या उठा लेंगे, टाइल उठा लेंगे। एक बहुभुज बनाने के लिए क्या है, टाइल लगाएंगे। तो बहुभुज बनाने के लिए एक टाइल लगाएंगे, तो उनको एक जगह पे हमने फिक्स कर देना है, लगाना है। परिमाप निकालेंगे, अब उनका परिमाप निकालेंगे। एक प्रत्येक की का जो परिमाप हो 1 सेंटीमीटर हो गया, है ना। 1 सेंटीमीटर की टाइल हो जाएगी वो, लंबी एक चौड़ी। तो अब परिमाप भी हम आसानी से निकाल लेंगे। जितने भी आएंगे, इधर 10 लगे, इधर 10 लगे, इधर 10 लगे, इधर 10 लगे, कितने हो जाएंगे, इसका परिमाप हो जाएगा 10 20 30 40। तो इसका 40 हो जाएगा। तो ऐसे निकलेगा इसका परिमाप। अब देखते हैं कि परिमाप, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अगली बार इससे उसी में टाइल जोड़नी है। अच्छा, परिमाप निकालेंगे, एक बार बनी हुई आकृति को बिगाड़ना नहीं है, और अगली बार उसी में टाइल जोड़नी है और नया परिमाप निकालना है। अब उसमें कुछ और जुड़ जाएंगी तो वो कितनी हो जाएंगी, वो उसका थोड़ा परिमाप बदल जाएगा, तो फिर उसे निकालना है। ठीक है, इसे हम कक्षा में भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, इसी प्रकार पासा फेंकते रहना है और पहले से बनी आकृति की टाइलें जोड़नी है और परिमाप निकालना है। ठीक है, सभी को जोड़ते जाना है और साथ के साथ उसका परिमाप भी निकालना है। पहले जिसका परिणाम 36 सेंटीमीटर आएगा वह खेल जीत जाएगा, और जिसका जो परिमाप है वो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा वही जीतेगा। ठीक है, तो मेरे पासे में 3 आया और मैंने वो निम्न बहुभुज बनाया, उसका परिमाप 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ये 3 आया लिखा हुआ, तो इसने ये वाला जो परिमाप बनाया है जहाँ पर 3 टाइलें लगा रखी है, तो इसका 8 आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा, 8 2 2 4 5 6 7 8, यानी कि चारों तरफ से भुजाओं को गिन लीजिए, 1 1 सेंटीमीटर 1 1 सेंटीमीटर, तो अपने आप ही वह 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या है, और आप परिमाप के बारे में समझ चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।